गूंज रहा है दुनिया में भारत का नगारा, गूंज रहा है दुनिया में भारत का नगारा, चमक रहा है आसमान में देश का सितारा। जी हाँ दोस्तों, गूंज रहा है दुनिया में भारत का नगारा, चमक रहा है आसमान में दुनिया का ये सितारा। आजादी के दिन आओ मिलकर करें, आजादी के दिन आओ मिलकर करें दुआ कि बुलंदियों पर लहराता रहे, कि बुलंदियों पर लहराता रहे तिरंगा हमारा, कि बुलंदियों पर लहराता रहे तिरंगा हमारा, कि बुलंदियों पर लहराता रहे तिरंगा हमारा। जी हाँ साथियों, आप सबको एक बार फिर से मैं रोशनी जनसेवा का एक अवलोकन संस्था की ओर से बहुत दिल से स्वागत करती हूँ। अपनी ओर से और अपनी पूरी संस्था की ओर से आप सबको स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा देश आबाद रहे, हमारा संसार आबाद रहे, हमारी दुनिया में रहने वाले लोग खुश रहें, खुशहाल रहें, हमारा देश सुरक्षित रहे, हमारा परिवार सुरक्षित रहे, यही कामना करती है हमारी जनसेवा का एक अवलोकन संस्था। जी हाँ साथियों, बहुत ही दिन बाद आप सबसे रूबरू होने का एक मौका मिला, तो मेरा तो मन बहुत ही उल्लासित है आप सबसे बातचीत करके। तो उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही दिन बाद आप सबसे मुलाकात हो, आप अपने अपने घरों में इस कार्यक्रम का आनंद ले रहे होंगे, इस स्वतंत्रता दिवस का आनंद ले रहे होंगे। इसका कोरोना महामारी के बीच जो जूझ रहा हमारा देश है, उससे निकलने के लिए इस ईश्वर से प्रार्थना कर रहे होंगे। यही प्रार्थना हमारी भी है, हमारी संस्था की भी है, और हमारे देश के हर एक नागरिक की, हर एक पशु पक्षी की यही कामना करते हैं कि हमारी संस्था आप सबके साथ, आप सबके परिवार के साथ, आप सबके हमारे देश के नागरिकों के साथ ऐसी ही एकजुटता दिखाई रहे। जी हाँ साथियों, एक बार फिर से आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत ही ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज हम आप सबके सामने स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर ये कार्यक्रम लेकर आए हैं, और उम्मीद करते हैं पिछले दिनों जो हमारा कार्यक्रम यहाँ प्रसारित होता रहा, वो चाहे चुनावादास जी महाराज के जन्म उत्सव का हो या डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का, तो आप सबसे बहुत ही प्यार और सहयोग से हम यहाँ पर बैठने के लिए सार्थक हो पाते हैं।
और आप सबके प्यार और सहयोग से ही हमारी संस्था पिछले 6 सालों से ऐसे ही डटी हुई है, ऐसे ही धूप छांव, अंधेरा और ऐसे बारिश को अनदेखा करते हुए अपने कार्यों की ओर बढ़ती जा रही है। और आप सबका आशीर्वाद, आप सबका समर्थन ऐसे ही हमारे साथ होना चाहिए। तो आज फिर से आप सबके सामने गुणावदास जी महाराज के चरणों में एक छोटी सी हाजिरी, भारत माता के चरणों में एक छोटी सी हाजिरी, गुणावदास जी महाराज का एक आशीर्वाद कि उनके अंश से हम हैं और भारत माता की कोख में हम ऐसे बच्चे हैं जो उनको एक छोटी सी भेंट अर्पित करेंगे। तो आइए आज आप सबके सामने एक नई शुरुआत लेकर आए हैं हमारी संस्था, एक बहुत ही नन्हे मुन्ने चेहरों को लेकर आई है। तो मैं उम्मीद करूंगी कि आज का कार्यक्रम आप सबके लिए खास होगा, हमारे लिए तो खास है ही, बट आप सबके लिए भी यादगार रहेगा। मेरे साथ छोटी छोटी नन्ही मुन्नी बच्चियां जो हमारे इस कार्यक्रम में मेरा साथ, मेरा सहयोग देंगी, बहुत ही प्यारी बच्चियां जिन्होंने कहते हैं कि हमारी संस्था का एक उद्देश्य रहा है कि बच्चों को आगे बढ़ावा दें ताकि हमारी समाज आगे तरक्की कर सके, हमारा समाज आगे बढ़ सके। और यही एक कोशिश को लेकर हमारी संस्था आज कार्यक्रम को लेकर आई है और उम्मीद करते हैं आप सबको ये कार्यक्रम पसंद आए। तो साथियों, हम आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। उम्मीद करते हैं कि आप अपने अपने घरों में इस कार्यक्रम का आनंद ले रहे होंगे। तो भारत माता की भेंट में, भारत माता की चरणों में एक छोटी सी भेंट।
घरों में अपने परिवार के साथ हमारे इस कार्यक्रम का आनंद ले रहे होंगे। तो अपना प्यार, अपना आशीर्वाद हमारे अपने कमेंट के थ्रू इस कार्यक्रम को, इस चैनल को सब्सक्राइब करके, हमारे इस कार्यक्रम को शेयर करके हमें अपना प्यार अपने घरों में बैठकर दे सकते हैं। अपना आशीर्वाद हमारे को दे सकते हैं अपने घरों में बैठकर। ज़्यादा से ज़्यादा इस कार्यक्रम को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा जनसेवा का एक अवलोकन FB पेज को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस कार्यक्रम पे कमेंट करें कि आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है। अगर आपको कुछ और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, हमें और कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए इस कार्यक्रम में, आपकी राय को हम सराहना पर रखेंगे और आपकी रायों को हम ज़रूर गौर फरमाएंगे। तो यही कहना चाहेंगे कि उम्मीद करते हैं आप सब आनंद ले रहे होंगे। कृपया करते हैं कि आप साथ ही साथ हमें कमेंट करें कि हमारा कार्यक्रम आप सबको कैसा लग रहा है। तो मैं आप सबके सामने एक छोटी सी बच्ची प्रिया को आमंत्रित करना चाहूँगी। तो पहली बार आप सबके सामने एक छोटा नन्हा मुन्ना चेहरा लेकर आ रहे हैं प्रिया, जो आपको भारत माता, हमारे देश की कुछ पहलुओं पर नज़र रखेंगे और उम्मीद करते हैं आप सबका प्यार, आप सबका सहयोग और छोटी सी बच्ची को भी मिलेगा। तो आप सबके सामने छोटी सी नन्ही नन्ही बच्ची श्री। मुझे तन चाहिए ना धन चाहिए, मुझे तन चाहिए ना धन चाहिए, बस अमन से भरा ये वतन चाहिए, बस अमन से भरा ये वतन चाहिए। जब तक जिंदा हूँ, जब तक जिंदा हूँ इस मातृभूमि के लिए, और जब मरूं तिरंगा कफन चाहिए। ना जाति ना भाषा देखा, सबको अपना मीत बनाया, हो बांग्लादेश या पाकिस्तान हमने सबको गले लगाया। दी शरण हमने सबको जब दी है संकट कोई, भूखे कहकर भी हमने पड़ोसी का पेट भरा। बहुत ही प्यारा छोटी सी बच्ची का ये छोटा सा सहयोग हमारी संस्था को सराहनीय है। और आप सबको कहना चाहूँगी एक छोटा सा कदम हमारे लिए बहुत ही सराहनीय हो सकता है। ये छोटी छोटी पहल हमारे बच्चों के लिए बहुत ही एक ऐसा कदम बन सकता है कि उनके अंदर एक आत्मविश्वास की भावना पैदा करने के लिए छोटी छोटी बच्चियों को हमें रखना है कि वो अपने आत्मनिर्भर बन सके, आत्मसक्षम बन सके, हमारी नारी सशक्त बन सके, हम आगे हर एक कार्य करने के लिए सार्थक हो सके। तो यही कहना चाहूँगी कि ये बात हवाओं को बताए रखना, कि ये बात हवाओं को बताए रखना, ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। जी हाँ, ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों में, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर जिसकी हिफाजत की हमने, लहू देकर जिसकी हिफाजत की हमने, ऐसे तिरंगों को सदा दिल में बसाए रखना, ऐसे तिरंगों को सदा दिल में बसाए रखना। जी हाँ साथियों, मैं यही कहना चाहूँगी, एक छोटी सी बच्ची श्रेया के ऊपर आपने ऐसे आशीर्वाद, ऐसा प्यार बनाना है कि आज उसने दो पंक्तियाँ ही बोली क्यों ना हो, आगे ये एक ऐसा बच्चे के रूप में आप सबके सामने आए कि वो हमारी बिरादरी के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए एक मिसाल कायम करे। जी हाँ साथियों, इसी के साथ एक प्यारा सा छोटा सा बच्चा आप सबके सामने फिर से लेके आ रही हूँ। कहते हैं से संस्कार हो या संस्कृति, संस्कार और संस्कृति की शान मिले ऐसी, संस्कार और संस्कृति की शान मिले ऐसे हिंदुस्तान, संस्कार और संस्कृति की शान मिले ऐसे हिंदू मुसलमान और हिंदुस्तान मिले ऐसे, संस्कार और संस्कृति की शान मिले ऐसे हिंदू
मुसलमान और हिंदुस्तान मिले ऐसे, हम मिलजुल कर रहें ऐसे की, हम मिलजुल कर रहें ऐसे कि मंदिर में अल्लाह और मस्जिद में राम बसे जैसे, मंदिर में अल्लाह और मस्जिद में राम बसे जैसे। तो मैं आप सबका बहुत ही धन्यवाद करना चाहूँगी। हमारे तो मेरे सामने से क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं सामने देख रही हूँ कि कौन कौन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं अपने मोनी सर जी का बहुत ही धन्यवाद करना चाहूँगी कि वो इस टाइम पे इटली में बैठ के हमारा इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। पिछले कई साल जो हमारे कार्यक्रम हुए हैं, कोई नागादास जी महाराज का फंक्शन हो या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का फंक्शन हो, उन्होंने बहुत ही प्यार हमारे साथ, बहुत ही समर्थन बनाए हुए थे। और आज फिर से इतने बिजी शेड्यूल के बाद भी हमारे मोनी सर जी हमारे साथ इटली से जुड़े हैं, तो उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी अपनी ओर से, अपनी संस्था की ओर से। चंडीगढ़ से अश्विनी सर जी बहुत ही धन्यवाद देना चाहूँगी, हमारी संस्था को बहुत ही सपोर्ट करते हैं और हर कार्यक्रम में हमारे साथ, अपने परिवार के साथ हमेशा हमारे को सपोर्ट करने में आगे रहते हैं। और ऐसे ही कई भाई बहन हैं जो हमारे साथ हमेशा जुड़े रहे हैं। मैं सबसे पहले तारागढ़ से कमल किशोर जी जो है हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं, मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगी। जम्मू में ऐसे कई इलाके हैं जिनका नाम लेने के लिए मैं सार्थक नहीं हूँ। जम्मू, नगरोटा, सांबा, कठुआ, अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग ज़िलों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं बहुत ही धन्यवाद करना चाहूँगी। आउट ऑफ स्टेट से मैं जम्मू कश्मीर के बाहर से अगर बात करना चाहूँगी, पंजाब, लखनपुर, पठानकोट, अमृतसर, ये बहुत से ज़िले हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इटली से हमारे मोनी सर जी जुड़े हुए हैं, उनका धन्यवाद करना चाहूँगी। हिमाचल प्रदेश से हमारे साथ मोहन पाल जी जुड़े हुए हैं, उनका धन्यवाद करना चाहूँगी। बहुत ही धन्यवाद करना चाहूँगी कि हमारा इस कार्यक्रम में आप बहुत ही दिल से हमें इस कार्यक्रम को जो देखते हैं, अपने परिवार के साथ हमें आशीर्वाद देते हैं। तो आज मैं उम्मीद करूँगी हमारी जो बच्ची थी प्रिया को आपने उम्मीद करती हूँ कि आपने आशीर्वाद दिया होगा, चाहे ही उन्होंने दो पंक्तियाँ क्यों ना बोली हूँ। ऐसे बच्चों के बीच में, छोटे बच्चों के बीच में अगर हम आत्मनिर्भरता करेंगे, वो आत्मविश्वास से आगे हमारे समाज के लिए एक मिसाल कायम कर सकते हैं। तो अब मैं इसी के साथ मैं आप सबके सामने आमंत्रित करना चाहूँगी मैं चेतना को। बहुत ही प्यारी बच्ची है और अपने कार्य को इतने अच्छे से निभाती है। तो मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूँगी चेतना को कि आकर अपनी कुछ पंक्तियाँ हमारे साथ रखें। नमस्कार, मैं चेतना। मैं रोशनी जी की बहुत आभारी हूँ कि इन्होंने मुझे, इस संस्था ने मुझे मेरे शब्द आगे रखने का एक मौका दिया है। आशा है कि आप सब पसंद करेंगे। आज मैं आपको 15 अगस्त के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। वो जिंदगी ही क्या जिसमें देशभक्ति ना हो, वो जिंदगी ही क्या जिसमें देशभक्ति ना हो, और वो मौत ही क्या जो तिरंगे में लिपटी ना हो। 15 अगस्त भारत वर्ष का एक राष्ट्रीय पर्व है। 15 अगस्त 1947 का दिन भारत देश के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। इस शुभ दिन हमारा देश सैकड़ों वर्षों की आज़ादी प्रधानता से स्वतंत्र हुआ था। तभी से भारत के करोड़ों नागरिक इस त्योहार को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। इस अवसर पर सभी विद्यालयों, कारखाने, संस्थान,
और बाजार बंद रहते हैं। इस दिन प्रत्येक वर्ष भारत वर्ष की राजधानी दिल्ली में ध्वज फहराया जाता है। राष्ट्रीय ध्वज को 21 तोपों की सलामी दी जाती है। स्वतंत्रता दिवस समृद्धि का प्रतीक। यह दिवस भारत के कोने कोने में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। 15 अगस्त की सुबह राष्ट्रीय स्तर के नेतागण पहले राजघाट आदि समाधियों पर जाकर महात्मा गांधी आदि राष्ट्रीय नेताओं तथा स्वतंत्रता सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। फिर लाल किले के सामने पहुंचकर सेना के तीनों अंगों वायु, जल व स्थल सेना तथा अन्य बलों की परेड का निरीक्षण करते हैं तथा उन्हें सलामी देते हैं। 15 अगस्त को सभी सरकारी कार्यालयों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है तथा सभी लोग अपने घरों व दुकानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। इस दिन रात्रि के समय सरकारी कार्यालयों व अनेक विशेष स्थानों पर विद्युत प्रकाश किया जाता है। इसकी सुंदरता के कारण भारत की राजधानी दिल्ली एक नववधु लगने लगती है। सभी स्कूलों में कॉलेजों में यह पर्व एक दिन पूर्व अर्थात 14 अगस्त को ही मना लिया जाता है। इस दिन स्कूलों में बच्चों को फल, मिठाइयाँ आदि वितरित की जाती हैं। 15 अगस्त भारत के गौरव व सौभाग्य का पर्व है। यह पर्व हम सभी के हृदयों में नवीन आशा, उत्साह तथा देशभक्ति का संचार करता है। यह स्वतंत्रता दिवस हमें इस बात की याद दिलाता है कि इतनी कुर्बानियां देकर जो आज़ादी हमने प्राप्त की है उसकी रक्षा हमें हर हाल में करनी है। चाहे हम उसके लिए अपने प्राणों की आहुति ही क्यों ना दे दें, चाहे उसके लिए हम अपने प्राणों की आहुति ही क्यों ना दे दें। इस प्रकार पूरी उमंग और उल्लास के साथ इस राष्ट्रीय पर्व को मनाकर हम राष्ट्रीय की स्वतंत्रता तथा सार्वभौमिकता की रक्षा का प्रण लेते हैं। धन्यवाद। बहुत ही अच्छा चेतना जी का ये प्रयास एक सराहनीय है। जी हाँ दोस्तों, आप सब ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें। चेतना जी पहली दफा आप सबके साथ रूबरू हुई हैं। आप सबका आशीर्वाद ऐसे ही हमारे साथ बना रहे। तो इसी के साथ मैं कहना चाहूंगी, कुछ नशा तिरंगे की आन का है। जी हाँ, कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा। नशा ये हिंदुस्तान की शान का है। जी हाँ, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है। तो इसी के साथ एक और भेंट ओ
पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून करे, तेरी मिट्टी में गुल बन के इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। साथियों, अंत में मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको, आप सबके परिवार ने इस कार्यक्रम का बखूबी आनंद उठाया होगा। तो अंत में मैं सबसे पहले हमारे साथ इस समय जो लाइव हमारे इस लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं हमारे भाई बहन, उन सबका मैं अपनी ओर से और अपनी पूरी संस्था की ओर से तहे दिल से आभारी हूँ, तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप सब ने अपने बहुमूल्य समय से अपना समय निकाल कर हमारी संस्था को दिया, हमारे इन बच्चों को, हमारे इन प्यारे प्यारे बच्चों को दिया, हमारे इन प्यारे बच्चों को सुना, उसके लिए हमारी संस्था आप सबकी आभारी है। हमारा इन बच्चों को आपके समक्ष रखने का एक लक्ष्य था कि इन बच्चों को आत्मनिर्भर बनाया जाए, इनमें आत्मविश्वास की भावना को पैदा किया जाए, ताकि आज की ये बच्चियां हमारे आने वाले भविष्य को उजागर कर सकें। जी हाँ, तो आप सबको मैं यही बताना चाहूंगी कि हमारी संस्था की कोशिश रहती है कि आप सबको कुछ ऐसा करें जो सबसे अलग हो, जो जमीनी स्तर पर। तो हमारी संस्था पिछले कई दिनों से, पिछले कई महीनों से बच्चों के साथ काम कर रही है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में हो, चाहे वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की उपलक्ष्य में हो या उनके क्षेत्र में हो, हर तरह से इन बच्चियों को और भी कुछ बच्चियों को तैयार कर रही हैं, जिसके लिए हमारा समाज, हमारा देश और भी सुंदर, हमारे देश को जो कि सोने की चिड़िया बोला जाता था, वो सोने की चिड़िया वो खूबी नजर आए। जी हाँ साथियों, साथ ही साथ मैं धन्यवाद करना चाहूँगी जम्मू की जो हमारे क्षेत्र, जो हमारे साथ हमेशा ही तत्पर खड़े रहते हैं। जम्मू के सबसे पहले मैं नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी से सबका धन्यवाद करना चाहूँगी। जम्मू से जो लोकल एरियाज हैं, न्यू प्लॉट, जैनीपुर, बावा, बहुपौर जो है, चिल्ला, बंसाल, कठुआ, सांबा, आरसपुरा, बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जिनका मैं नाम लेने के लिए सार्थक नहीं हूँ। अगर हम आउटर स्टेट की बात करें तो हमारे साथ पंजाब के कुछ क्षेत्र जुड़े हुए हैं और हमारा हमेशा साथ देते हैं, हमारी संस्था के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। हमारे साथ पंजाब के कुछ क्षेत्रों का नाम लेना चाहूँगी, बटाला, पठानकोट, लखनपुर, अमृतसर, फिरोजपुर के साथ ही जो हमारा हमेशा उन्होंने हमारा साथ दिया, श्री लखविंदर पाटिल जी, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। हमारे साथ हमेशा ही हमें ऐसा ही साथ देते रहते हैं। तो चंडीगढ़ से मैं सबसे पहले अश्विनी जी का धन्यवाद करना चाहूँगी, उनके पूरे परिवार का धन्यवाद करना चाहूँगी, जो हमें हमेशा अच्छे तरीके से हमारा सपोर्ट करते हैं और हमें गाइड करते हैं। साथ ही साथ मैं हिमाचल प्रदेश से श्री महेंद्रपाल जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि वो बहुत ही अच्छे से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और बटाला से मैं श्री प्रवेश जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, उन्होंने भी बहुत से हमें सपोर्ट किया। हमारे जम्मू की बात करें तो नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी से श्री अशोक जी का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी।
और बहुत से नाम हैं जिनका नाम लेने के लिए मैं इस समय सार्थक नहीं हूँ। साथियों, आप सबका प्यार, आप सबका सहयोग हमें ऐसे ही मिलता रहे, हमारी संस्था ऐसे बना रहे। हम आज अगर इस हद तक पहुँचे हैं आप सबके परिवार के साथ, आप सबके आशीर्वाद के साथ हम यहाँ पे आए हैं, तो ऐसे ही हम करते रहें। साथियों, मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगी कि जैसे भारतवासियों ने अंग्रेजों से लड़ाई करके हमारी आज़ादी हासिल की और इस देश को हासिल किया, और हासिल करके इस तरह हमें भी कोरोना महामारी से ऐसे ही बाहर निकलना है। अपने परिवार के साथ प्यार भावना बनाई रखें। जनसेवा का हर एक मेंबर की जो है तहे दिल से धन्यवाद करती है कि जो हर एक मेंबर जो है इसका बहुत ही प्यार से, बहुत ही लगन से हमारी संस्था के साथ काम कर रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जनसेवा का एक ही नारा, साथ तुम्हारा संघर्ष हमारा। अधिक जानकारी के लिए आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं, तो मैं आप सबको उसका नंबर भी बताना चाहूँगी 9018105559। जी हाँ दोस्तों, 9018105559। हमारे आप लैंडलाइन से भी बात कर सकते हैं हम सबसे 0191295285 0191295285। अगर आपको किसी भी जानकारी की जरूरत हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में अपने व्यू शेयर करें, हम उस चीज़ को पूरी करने की कोशिश करेंगे। और अंत में हम अपना राष्ट्रीय गान आप सबके सामने रखने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं आप सब भी हमारे साथ समर्थन करेंगे। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। Growing business